इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम बेइंसान हैं। ये वो लाइन है जो 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने चवदार तालाब से पानी पीने से पहले कही थी। चवदार तालाब पानी से पानी पीकर बाबा साहब ने न सिर्फ करोड़ों दलितों को इंसान का दर्जा दिलाया, बल्कि सदियों पुरानी ब्राह्मणवादी परंपरा के खिलाफ क्रांति का बिगुल भी फूंक दिया। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चवदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी सभी पानी पी सकते थे। यहाँ तक कि पशु और कुत्ते भी तालाब के पानी का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन दलितों को इस पानी को छूने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक श्री एस.के. बोले ने बम्बई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, अदालत, स्कूल, चिकित्सालय, पनघट और तालाब आदि सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया। सवर्ण हिंदुओं ने नगरपालिका के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया था। विलायत से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे बाबा साहब अम्बेडकर इन दिनों दलितों, शोषितों के बीच जागृति और संगठन के काम में जुटे थे। उन्हीं दिनों महाड़ तथा आसपास के कोंकण इलाके के दलितों के बीच सक्रिय लोगों ने एक सम्मेलन की योजना बनाई और उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रित किया। महाड़ के वीरेश्वर थिएटर में हो रहे इस सम्मेलन में लगभग 3000 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। इसी सम्मेलन में बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए थे। बाबा साहब ने कहा था, 3 चीज़ों का तुम्हें परित्याग करना होगा। उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम है कि तुम उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। सम्मेलन में लोगों से बाबा साहब ने ये भी कहा था, क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। सम्मेलन की औपचारिक समाप्ति और धन्यवाद ज्ञापन रखते हुए महाड़ के सामाजिक कार्यकर्ता आनंद चित्रे ने लोगों का आह्वान किया कि इस सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिए बिना पूरा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने चवदार तालाब की ओर कूच करने का आह्वान किया तो वहां बैठे दलित जोश से भर गए। लोग डॉक्टर अम्बेडकर की अगुवाई में कतारबद्ध होने लगे। 20 मार्च 1927 की तपती दोपहरिया में लगभग 4000 लोगों ने चवदार तालाब की ओर कूच किया। समूचे महाड़ नगर में उनका अनुशासित जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस में शामिल लोग नारे लगा रहे थे, शिवाजी महाराज की जय, समानता की जय। जुलूस तालाब पर जाकर रुका। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियाँ उतरे। उन्होंने अपनी अंजुली भर के पानी पिया और फिर जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने तालाब से पानी पिया। बाबा साहब ने उस समय कहा था, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम बेइंसान हैं। अछूतों द्वारा चवदार तालाब पर पानी पीने की घटना से बौखलाए सवर्णों ने ये अफवाह फैला दी कि चवदार तालाब को अपवित्र करने के बाद ये अछूत वीरेश्वर मंदिर पर भी धावा बोलने वाले हैं। सवर्णों ने झुंड बनाकर लाठी डंडों से आंदोलनकारियों पर हमला कर दिया। बुरी तरह दलितों को पीटा गया। सैकड़ों दलित घायल हुए, लेकिन बाबा साहब ने लोगों को धैर्य बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हमें प्रतिघात नहीं करना है। जन समुदाय ने अपने नेता की बात मान ली। दूसरी तरफ सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवदार तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें गोबर और गोमूत्र मिलाया। दलितों के इस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया का रवैया उस समय भी वैसा ही था जैसा आजकल आप दलितों के आंदोलन के प्रति मीडिया का रुख देखते हैं। कई समाचार पत्रों ने डॉक्टर अम्बेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। भाला नामक अखबार, जो सनातनी हिंदुओं का पक्षधर था, उसने 28 मार्च को दलितों को संबोधित करते हुए लिखा, आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूने की कोशिशें तुरंत बंद कीजिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम तुम लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने लिखा, जो हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, हम उनसे भी निपट लेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई और पुनः 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने बम्बई हाई कोर्ट में लगभग 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और अंत में 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिला। महाड़ सत्याग्रह ने ही डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन को निर्णायक मोड़ दिया। महाड़ सत्याग्रह की घटना ने अम्बेडकर के अंतरतल को हिलाकर रख दिया। कल तक जो बचा खुचा भरोसा उनका हिंदू धर्म में था, वो भी इस घटना के बाद स्वाहा हो गया। वे भीतर से कर्रा उठे और उनका आक्रोश फूट पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने करोड़ों बच्चों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया।
आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।